हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं जिनकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे 2 नंबर की एनर्जी, 1 नंबर की एनर्जी, 3 नंबर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसी के साथ 3 अगेन 3 आ रहा है, 6 नंबर की भी एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग 4 नंबर की एनर्जी है। जो मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स वो ये कि मेरे बहुत से व्यूअर्स को ऐसा लगता है, आज मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए चेक कर रही हूँ। दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं फ्रेंड कि आप उनको हमेशा जज करते रहते हैं, आप डिसाइड खुद ही नहीं कर पा रहे हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। शायद उन्होंने आपको एक ब्रेक दिया हुआ है जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आप उनको लिए क्या सोचते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा बोला है अपने पार्टनर को जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें जज करते रहते हैं, उनके लिए ओपिनियंस अपने दिमाग में खुद ही बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी दिख रही है, लविंग एनर्जी दिख रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लाइकिंग तो है, लव भी है, केयर भी है और एक दूसरे को डीपली मिस करते हैं आप, ये आ रहा है। आपके पार्टनर भी आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें लगता है, एक तो आप मुझे दिख रहा है अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो भी उन्हें पता है कि यू आर इरिप्लेसेबल, वो किसी से भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। बट उन्हें बार बार ये लगता है कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है आपसे जिससे कि आपको नहीं करना चाहिए था और वो गलत था, जिसकी वजह से ये आप लोग सेपरेशन फेस या जो भी साइलेंस फेस चल रहा है या ऑफ एंड ऑन जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो होती रहती है। एक फॉरगिवनेस की यहाँ ज़रूरत है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें फॉरगिव नहीं करते हैं और बार बार आपके दिमाग में वही बातें रहती हैं जो इस रिश्ते को ख़राब कर देती हैं। आइए इसके साथ और देखते हैं कि और क्या मेरे पास गाइडेंस आ रही है फ्रेंड्स। तो आपके लिए आगे क्या गाइडेंस है, अब मैं अपने व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो हमने देख ली है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस आता है कि आप इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं बट इमोशंस में हर्ट दिख रहा है यहाँ पे। आप हर्ट होते हैं बट अपने मन की बात नहीं बोलते हैं व्यूअर्स, जो आपको बोलना चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि फाइनेंसेस में भी आप काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप शायद अपने पार्टनर को वो टाइम वो एनर्जी नहीं दे पाते हैं क्योंकि आपका फोकस डाइवर्टेड है। और ये बात ही आप दोनों के बीच में डिस्पाइट ऑल द लव एक मिसिंग एनर्जी रहती है। आपके पार्टनर कुछ इस एनर्जी में पहुंच चुके हैं, मुझे दिख रहा है इसमें सडन में फिर से आपके पार्टनर आ रहे हैं कि वो इस एनर्जी में हैं कि गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। हम मेरी तरफ से जैसा है वैसे ही सामने वाले की तरफ से, टिट फॉर टैट में उनका यकीन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सोलमेट वाली एनर्जी है, शेयरिंग ऑफ कप्स है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर भी करना चाहते हैं और इमोशंस हैं भी ऑलरेडी, बट डिस्पाइट ऑल बिकॉज बैलेंस इक्वल नहीं है, मूवमेंट फॉरवर्ड करने का मन आप दोनों का है बट कोई भी खुल के अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है, ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो गाइडेंस मुझे कह रहा है, लेट मी सी एंजल्स गॉड डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दें। गाइडेंस कार्ड कह रहा है कि क्लैरिटी लाइए, अंडरस्टैंडिंग और लव बहुत है, ब्लेस्ड रिलेशनशिप भी है ये। डेफिनेटली कुछ फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी से अफेक्टेड है ये रिलेशनशिप, बट अभी और भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो यहाँ रिवील होने की ज़रूरत है, हिडन इमोशंस हैं जो बताने की ज़रूरत है। 6 नंबर की एनर्जी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं आज। 3 नंबर 6 नंबर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मेरे को। तो अगर आप इस पर वर्क करते हैं फ्रेंड्स, क्लैरिटी लाइए, रिलेशनशिप में लव है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है डेफिनेटली, बट अभी भी क्लैरिटी की कमी है यहाँ पे, ओपननेस की कमी है। शायद आप दोनों खुल के बात नहीं करते हैं और चीज़ों को हाइड करते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी हाइड करते हैं जिसकी वजह से आप खुद ही दुखी रहते हैं। बोथ ऑफ यू आर हर्ट डिस्पाइट ऑल द लव ऑल अंडरस्टैंडिंग। सी बार बार मेरे पास बहुत ही सुंदर 2 ऑफ कप्स कार्ड है, लवर्स कार्ड है। स्टिल सब कुछ के होते हुए भी, इतना लव होते हुए भी यहाँ पेन भी काफ़ी है। शायद दोनों ही तरफ पेन है क्योंकि आपको लगता है कि इतने अंडरस्टैंडिंग इतने लव के बाद भी आप अपने पार्टनर को समझा नहीं पा रहे, और आपके पार्टनर को लगता है कि आप कहते तो सब कुछ है बट डेफिनेटली आपको और टाइम या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जिसकी लैक ऑफ एक्सप्रेशन से यहाँ सारे इश्यू आ रहे हैं। इसके साथ और जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं
बढ़ना बार बार चाहते हैं, बट डेफिनेटली जैसे ही आप बढ़ते हैं कुछ तो हो जाता है जो आप दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं, फिर एक नई बिगनिंग होती है, नई बिगनिंग के साथ आप फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर से वापस पैचअप होता है। बट ये पैटर्न ऑफ एंड ऑन चले जा रहा है क्योंकि यहाँ बैलेंस की कमी है फ्रेंड्स, क्लैरिटी की कमी है। आपका कमिटमेंट डेफिनेटली डिवाइन पावर कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं, बिकॉज सी ब्लेसिंग्स तो है, यहाँ ब्लेसिंग्स है, आपके पास अबंडेंस है और स्टेबिलिटी भी आती हुई आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज वर्क ऑन द पॉइंट्स विच आई हैव कमेंटेड. If you feel resonating, then do write and leave comment. And to claim the positive energy, please write 111. See you with my next reading. Till then, bye. Stay positive.